हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। और ये है सुबह का टाइम, मौसम हो रहा है ठंडा। और मौसम ठंडा हो रहा है तो बस चाय तो चाहिए ही। कितनी बार बन जाती है, सुबह से शुरुआत होती है और फिर तो बस सारा दिन कोई ना कोई, कभी वैसे भी खुद भी चाय पीने का मन करता ही है सुबह से लेकर दोपहर को। कभी कुछ, कभी खाली बैठ जाओ तो चाय खा, नहाना धोना होना है, उसके बाद तो चाय। बस चाय की शुरुआत हो गई। और ये देखो बाहर का मौसम, बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज। 4-5 दिन हो गए बारिश को, बारिश रुकी नहीं रही। और बारिश में क्या, इतना मौसम खराब हो रहा है कि बस धूप का तो दिखाई नाम निशान कहीं है ही नहीं। धूप तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। और मौसम इतना, बस बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो स्कूल से आओ तो फिर गिले। और वो ये कि स्कूल में जाने का टाइम और आने का टाइम में इतनी तेज़ बारिश होती है। और ये हमारी बन गई चाय, चलो पीते हैं चाय बैठ के। और बाहर का देखते हैं क्या हाल है। और बस इधर मैं बना रही थी, सब्जी की तैयारी कर रही थी। तो ये कच्चे केले लेके आए थे तो इसकी मैं बना रही हूँ सब्जी। और वही है ना कि सब्जी जो मर्जी खा लें, बस जो चल रही है आजकल वो भी बन ही रही है। तो कच्चे केले मैंने बहुत दिन में बनाए हैं। आज वैसे मन तो करता है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें बनाओ तो अच्छी लगती हैं। रोज़ रोज़ तो खैर कहाँ बनाई जाती हैं। तो बस ये मैं थोड़ा सा तेल डाल के, और बच्चे खा भी अच्छे शौक से लेते हैं, अच्छी लगती है इनको। बस थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी और ये एक हरी मिर्ची है, प्याज है। और बस सिंपल से तरीके से मैं छोंक दूँगी। मसाला इसी में डाल दिया मैंने, अच्छी तरह से भुन जाएगा। ताकि ये है ना, हल्दी कई बार कच्ची रह जाती है तो मज़ा नहीं आता। तो मैं ये अच्छी तरह से भून गया था, फिर मैंने इसमें डाल दिए केले। और बस ये अच्छी तरह से पक जाएंगे और बस मैं बना दूंगी केले की सब्ज़ी। और ये थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि गल, वैसे तो कच्चे हैं तो एकदम गल जाते हैं वैसे, पर ये है कि थोड़ा सा और पानी डाल दूंगी तो जो कमी हो जाएगी वो भी पूरी हो जाएगी और अच्छी तरह से गल भी जाएंगे। थोड़ा सा ही डालना है ताकि ज़्यादा ना हो। तो ये देखिए सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो गई है। और ये है कि ये सब्ज़ी बनाओ ना तो अच्छी भी लगती है बच्चों को। मैं तो इस तरह की सिंपल से ही तरीके से बनाती हूँ। और बस ये बच्चे तो इसमें भी आलू डालने के लिए बोलते हैं, पर कभी कभी मैं डाल देती हूँ। जैसे कम होते हैं तो डाल भी लेते हैं आलू, तो वो आलू से सब्ज़ी पूर्ति हुई हो जाती है और अच्छी भी लगती है। पर आज मेरे आलू, केले भी ज़्यादा थे तो फिर मैंने आलू नहीं डाले। तो बस मैंने सिंपल से तरीके से ये सब्ज़ी बना दी है। और बस ये जाने के लिए हो रहे हैं तैयार। इनको मैं दे दूँगी पहले नाश्ते में, क्योंकि आजकल पेपर चल रहे हैं तो बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं तो इसलिए लेके नहीं जाते। तो बस ये देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है और टेस्टी बनी। मैंने इसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाला, बस सिंपल से तरीके से बनाई है। और ये थोड़ा सा साग भी दे दूँगी, मैंने रात को साग बनाया था तो मैंने चलो थोड़ी सब्ज़ी हो जाएगी, थोड़ा ये साग हो जाएगा। और ये तो इस टाइम खा भी लेंगे क्योंकि थोड़ा सा ही बचा था, तो मैंने कहा चलो इनको दे देते हैं, थोड़ा को जो बचेगा हम खा लेंगे। और बस इनका टिफ़िन तैयार कर दूँगी मैं। इनको देर हो रही है तो यही है कि अब बारिश हो रही है तो इससे पहले निकलना पड़ता है, फिर जाम और कहीं कुछ कहीं ऐसे मिल जाता है ना, तो फिर ऑफिस के लिए फिर देर हो जाती है। तो इसलिए आजकल ये जल्दी निकलते हैं ताकि ऑफिस भी टाइम पे पहुंच जाएं और जाम भी ना मिले। पर जाम तो फिर भी मिलता ही है, कहीं पेड़ गिरे हैं, कहीं पानी भरा है। आजकल मौसम ही ऐसा हो रहा है, क्या करें। और ये बस मैं इनको दे दूँगी करेले की सब्ज़ी, क्योंकि साग खा लिया था इन्होंने घर में, तो इसलिए मैं करेले की सब्ज़ी दे दूँगी थोड़ी सी। और थोड़ी सी मैं ये कच्चे केले की सब्ज़ी दे दूँगी जो अभी ताज़ी बनाई है। तो बस ये दोनों चीज़ें ले जाएंगे, क्योंकि साग तो बस थोड़ा सा ही था तो मैंने कहा चलो खा लो, जो बचेगा हम खा लेंगे। ज़्यादा नहीं था साग, थोड़ा सा ही था। और ये थोड़ा सा कागज़ फट गया था, मैंने कहा चलो थोड़ा मोड़ के दे देती हूँ तो ये अपना ले जाएंगे। बस यही है कि सिंपल से तरीके की मैंने सब्ज़ी बना दी और जल्दी भी बन जाती है, क्योंकि आजकल तो वही है ना। और ये मैंने रख दी इनके लिए रोटी, क्योंकि ये रास्ते में जाएंगे तो गाय को देते हुए जाएंगे। आजकल गाय को भी दे देते हैं, तो वही है ना, गौ माता भी बेचारी कुछ ना कुछ तो खाए। तो इसलिए उसकी रोटी मैं पहले ही निकाल देती हूँ, जब बनाती हूँ तो पहले रोटी उसी की निकाल देती हूँ गाय के लिए, और सब्ज़ी भी निकाल देती हूँ थोड़ी सी। और बस ये चले गए थे सब, मैं इधर कर रही हूँ सफाई। और साफ़ सफाई कर लो ना कितनी भी कर लो, तब भी धूल मिट्टी तो पहले उड़ती थी बहुत, पर अब भी हो ही जाता है थोड़ा बहुत तो गंदा। जैसे खाना बनाओ तो कितना जल्दी जल्दी तो सा काम होता नहीं है। तो वही है ना कि जब ये जाते हैं तभी सारे काम आराम से हो जाते हैं मेरे। बस इधर लगा दूँगी मैं झाड़ू। और झाड़ू में पोंछा भी मैं एक दिन छोड़ कर लगा रही हूँ आजकल, क्योंकि सीलन सीलन सी हो रही है कि बारिश ऐसी हो रही है कि रुकी नहीं रही, धूप निकल नहीं रही, कपड़े भी ऐसे ही हो रहे हैं जैसे पानी डाल दिया वो सीले सीले से। तो मैं पोंछा रोज़ नहीं लगा रही हूँ आजकल, एक दिन छोड़ के एक दिन लगा रही हूँ। तो बस यही है कि अब बारिश में क्या करें, बारिश इतनी हो रही है कि कोई काम भी नहीं होता, बाहर कपड़े भी नहीं सूखते। और इधर मैं सफाई कर रही थी आजकल ही, क्योंकि धूल मिट्टी भी नहीं है फिर भी जम जाती है, कि बहुत दिन में कर रही थी मैं सफाई, तो मैंने कहा चलो यहाँ सफाई भी कर देती हूँ और ये झाड़ पोंछ भी कर दूँगी, क्योंकि उस दिन मैंने सारा सामान इधर उधर करा था। तो उसके बाद मैंने सफाई भी नहीं की थी। वैसे भी आजकल नवरात्रे शुरू होने वाले, तो इसलिए मैंने कहा चलो सफाई भी ज़रूरी है। और ये आ गए थे शाम को जल्दी, तो फिर मैंने कहा चलो नाश्ते में क्या है कि थोड़े से कच्चे केले की पकौड़े बना लेते हैं। और कच्चे केले भी थे और थोड़े से मैंने 1-2 आलू काट लिए थे, मैंने कहा चलो इनकी पकौड़े बना लेंगे। और मौसम भी बारिश का तो हो ही रहा है, तो बस ये मैंने मिक्स करके बनाए थे। आलू के और उसके प्याज के थे और केले के, तीनों के मैंने वो पकौड़े बना लिए थे थोड़े से।
और ये 4-5 हरी मिर्ची भी काट ली थी, क्योंकि वही है ना कि मौसम अच्छा हो रहा है तो ऐसी चीज़ों में तो ये खाने को मन भी करता है। वैसे कहाँ गर्मी में खाए गए थे, क्योंकि गर्मी तो इतनी थी तो तली भुनी चीज़ें हम लोग कम ही खा रहे थे। तो बस ये मैं डाल दूँगी इसमें कढ़ाई में तेल, और ये अच्छी तरह से पक जाएगा तभी मैं इसमें डालूँगी पकोड़े बना बना के, क्योंकि कच्चा रह जाता है तेल तो फिर वही है ना नुकसान भी देता है। तो बस इधर मैंने चाय रख दी है, चाय में डाल दी चीनी पत्ती, और इधर मैं बना दूंगी पकोड़े। ये डाल दिया मैंने बेसन, कुट्टू के आटे के मैंने बनाए थे पहले, वो भी अच्छे टेस्टी लगे थे, पर वो मेरा ख़त्म हो गया आटा, तो इसलिए मैंने बस ये सिंपल से तरीके के यही बना रही हूँ, बेसन में ही बना रही हूँ आजकल। तो बस यही है कि बेसन के पकोड़े बच्चे खा भी लेते हैं, और मौसम भी अच्छा हो रहा है, करारे करारे मैंने कहा बनाते रहूँगी मैं, खाते रहना। और बस इसमें मैंने डाल दिए ये प्याज और हरी मिर्ची काट के, और थोड़े से डाल दिए थे कच्चे केले। एक कच्चा केले की बनाई थी, मैंने कहा चलो जो भी खाएगा खा लेगा, वैसे अच्छे बनते हैं, टेस्टी बने थे और अच्छे भी लगे थे। तो बस ये मैं डाल दूँगी इसमें कच्चे केले, और इनको मैं अच्छी तरह से कर लूँगी, पानी के साथ मिला दूँगी, क्योंकि वही है ना कि ज़्यादा पतला भी ना होए और ज़्यादा कैड़ा भी ना होए, मीडियम साइज़ रहे। और बस मैं इधर मैं डाल दूँगी केले सारे, धीरे धीरे बना के डालती हूँ, क्योंकि तेल बहुत गर्म हो जाता है तो हाथ जलने का भी डर रहता है ना, तो इसलिए मैंने धीरे धीरे डाल दिए थे पकोड़े। और बस ये अच्छी तरह से पक गए थे, फिर इनको मैं अलट पलट करती रही थी, और उधर भी मेरी चाय भी खोल रही है। और वही है ना कि पहले चाय भी मैंने साथ साथ इसलिए रख दी, फिर देर हो जाती है तो फिर पकोड़े ठंडे हो जाते हैं, तो फिर वही है ना कि साथ साथ चाय बनती रहेगी, ये लोग खाते भी रहेंगे, मैं बनाती रहूँगी। और बस इधर मैंने ये पलट दिए थे, और पलट दिए थे तो दोनों तरफ आँच भी लग जाती है, और मैंने कम आँच में बनाए हैं, तो ज़्यादा तेज़ नहीं करी थी आज। और इधर मैंने डाल दिए आलू भी, इनके भी बनाऊँगी मैं, और बच्चे आलू के भी अच्छे से खा लेते हैं। बस ये अलट पलट करते रहो इनको, और करारे बन जाते हैं। और कम आँच में बनाओ तो अच्छे बनते हैं, तेज़ बनाओ तो फिर वही है ना कि जल जाते हैं और आँच लगती नहीं अंदर तक। और ये बन गए हमारे गरम गरम पकोड़े, कच्चे केले के पकोड़े। और ये देखना खाने में बहुत इतने अच्छे टेस्टी भी बने थे और अच्छे भी लगे थे। बच्चों ने कहा कि एक और बनाया करो, वो तो मैंने एक काटा था, पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, पर फिर भी बच्चों ने अच्छे से खाए, तो मैंने फिर भी चलो फिर कभी बनाएंगे। अब तो मौसम ही है, सर्दियों में तो कभी भी बना लो, गर्मियों में बस ज़रा थोड़ा नुकसान करते हैं, इसलिए हम लोग कम बनाते हैं। और ये मैंने इसके लिए बनाए, मैंने कल एक कटोरी में निकाल के देते हैं तेरे को, ये खा लेना इसमें सॉस डाल के, तो ये अच्छे लगे थे, करारे थे। और ये बस हमारे हो गए पकोड़े तैयार। और इधर मैंने डाल दिया था कटोरी में सॉस, मैंने कहा कटोरी सॉस लेके खाओ और अच्छे भी टेस्टी भी लगते हैं। और बस चाय भी मैंने गेतली में कर ली है। इधर मैं डाल दूँगी ये चाट मसाला, और आ जाइए आप भी गर्मा गर्म पकोड़े बैंगन केले के, प्याज के, और मिर्ची है, आलू है, और आ जाइए। और अच्छे भी लगते हैं। और बस ये पकोड़े सबने खा लिए थे पकोड़े भी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी, अभी कहने लगे भूख कम है तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी दाल बना लेते हैं, बाकी जो जो एक एक दो दो रोटी खाएगा वही है ना कि पेट भर जाता है। और ज़्यादा टाइम भी नहीं था, कोई 5:30-6 का टाइम था, मेरे ख्याल 6 बज रहे थे शायद, तो बच्चे उस टाइम नाश्ता किया था, तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी दाल बना ली थी। मैंने कहा चलो रात को दाल से काम आ जाएगी, दाल काम आ जाएगी, दाल बन जाएगी तो यही खा लेंगे, इसी से रोटी बना दूंगी मैं थोड़ी सी। बस इधर मैंने दाल छोंकने की तैयारी कर दी है। दाल बन गई थी, उबल गई थी, क्योंकि धुली हुई दाल में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, उड़द की धुली हुई बनाई थी मैंने, तो बस इसमें मैंने डाल दिए प्याज काट के, और एक साबुत मिर्ची काट के डाल दी थी। और बस इधर मैं डाल दूँगी ये थोड़ी सी मसाले, इसमें यही है कि ज़्यादा मसाले नहीं, क्योंकि दाल थोड़ी सी है इसलिए मैंने थोड़ा ही मसाले डाले हैं, पर यही है कि हल्के मसाले डालो तो ठीक है, बाकी अभी तो हमने तली हुई चीज़ें खाई हैं, तो इसलिए बस मैंने ये दाल भी पलट दी सारी। और ये थोड़ी सी दाल है तो इसलिए एक दो दो रोटी खानी, ज़्यादा खानी भी नहीं है, तो बस इधर मैंने आटा भी तैयार कर दिया, उधर मेरी दाल बन गई। और आप कैसे बनाते हो ये पकोड़े, कैसे बनाते हैं? मैंने तो सिंपल तरीके से बनाई, कमेंट्स करके बताना कैसे बने हैं। और इधर हो गई हमारी रोटियां भी तैयार। आ जाइए, गर्मा गर्म रोटी और उड़द की धुली हुई दाल। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आप कैसे बनाते हो धुली हुई दाल हमें मुझे बताना। और ये देखिए कितनी अच्छी बनी है दाल, और साबुत मिर्ची भी। और बस यही हमारा रात का खाना, सिंपल सा। आ जाइए आप भी, और फिर बस खाइएगा खाना, और बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।